बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है जी आप लोगों का चैप्टर नंबर आप लोगों का है जी थर्ड, ग्रुप ऑफ चैप्टर नंबर थर्ड है, जिसमें आपने पढ़ना है जी ग्रुप 3A को एंड 4A को। ठीक है, अब अगर आपको पीरियोडिक टेबल पहले सॉरी पहले हम उसमें पढ़ के आ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है वो कुछ इस किस्म का पीरियोडिक टेबल होता है। 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन होती है। ये आपके पास अल्कली मेटल्स थे और ये आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे। ये हम ऑलरेडी 1 एंड 2 पढ़ चुके हैं। ये अब आपका स्टार्ट हो रहा है, ये है जी 3A, सॉरी 3A। 3A को हम कहते हैं जी बोरॉन फैमिली, और इसके साथ पड़ी होती है जी कार्बन फैमिली, जिसको हम 4A कहते हैं। ठीक हो गया। अब इस जो बोरॉन फैमिली है, ये कौन कौन सी उसमें आती है, मतलब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज जो हैं वो मौजूद हैं, तो वो हम देखते हैं। क्या है जी आपके पास ग्रुप 3A। 3A से आपको पता चल रहा है कि इसके पास अब कौन सा जो है वो स्टार्ट हो गया होगा, एस ब्लॉक नहीं है इसके पास। अब कौन सा ब्लॉक है इसके पास, कौन सा ब्लॉक होना चाहिए जी, जल्दी से बताइए। पीरियोडिक टेबल शुरू में मैंने आपको पढ़ाया ना। अब इसके पास कौन सा ब्लॉक होना चाहिए, ए तो है, ए और बी में सब डिवाइड कर दिया था हमने, तो ये ए में ही पाया जाता है। लेकिन अब इसमें कौन सा ब्लॉक आ जाएगा, अब इसमें पी ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, ये पी ब्लॉक में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जब पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था तो कुछ ऐसी शेप थी पीरियोडिक टेबल की। मैं फर्दर डिवाइड जो है वो ड्रॉ नहीं कर रही। ठीक है, ये 3A है और इसके साथ ही जो है वो 4A है। ये जो 3A है, ये 3A है, ये है जी आपका बोरॉन। बोरॉन फैमिली है। इस ब्लॉक को उसने क्या कहा था कि ये जो था ये डी ब्लॉक था। ये ब्लॉक जो होता है ये होता है जी पी ब्लॉक। और जो आपका सबसे पहला जो था ये वाला, इसको उसने क्या कहा था, उसने कहा था जी ये एस ब्लॉक होता है। याद आ गया। इसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसमें इसमें 8 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर सकते हैं, 8। और इसमें 14। ठीक है, एफ वाले में 32 हो जाएंगे, जो कि एफ ब्लॉक नीचे है। एफ ब्लॉक नीचे है, एफ ब्लॉक के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर, आउटर मोस्ट सॉरी शेल के अंदर। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जब जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, अब इससे इधर से यहाँ से आपको एक चीज पता चल गई कि यहाँ से जो है वो क्या आ गया, यहाँ पर जो है वो जो 3A वाले हैं, 3A वाले हैं वो क्या पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं जी डी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं, मतलब उनके पास जो है वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एडजस्ट कर सकें। ठीक है, फिर जो है वो इसके ऊपर लिखा होगा, इसका एटॉमिक नंबर जो स्टार्ट हो रहा है वो बोरॉन से, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 5। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर है 5। ठीक है, B5 है। फिर उसके बाद है जी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जी 13 होता है। उसके बाद आता है जी गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिडियम एंड टिन। ठीक हो गया।
5, 13, 31, 49 और उसके बाद आ जाता है जी 81। ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। अब हमने जो था वो इसकी जो कुछ खुसूसियात पढ़ी थी वो क्या क्या पढ़ी थी, हमने इसमें पढ़ा था कि ये जो होता है इन सारे एलिमेंट्स के अंदर ये इनको हम कहते हैं जी बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली है तो ये क्या होते हैं, इनके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रो शेल होता है उसके अंदर, पहले वाले में तो ये 2 हैं, ये कंप्लीट है, लेकिन बाहर वाला जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैंने आपको बोरॉन का बना के दिखाया है। ये तो पॉजिटिवली चार्ज है ना, यहाँ पे तो न्यूट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। पहले वाले में 2 है, बाहर वाले में 3 है, 5 हो गए, 5 एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी इसके पास कितनी की कैपेसिटी है, 5 की कैपेसिटी है अभी भी इसके पास। 5 आएंगे तो ये कंप्लीट होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है वो इसकी ऑक्टेट की एबिलिटी जो होगी वो पूरी होगी, ठीक है। इसी तरह से एल्यूमिनियम है, इसी तरह से गैलियम है, इसी तरह से इरिडियम है और इसी तरह से ट्राइट्रियम है, ठीक है। लेकिन एक चीज और जो इसके पीरियोडिक टेबल में आती है वो ये आती है कि ये जिस साइड पे पाए जाते हैं ये कुछ इस तरह से पाए जाते हैं, ऐसे। ये चीज आपने नोट की है। यहाँ पर क्या है, सबसे ऊपर पाया जाता है जी बोरॉन, एल्यूमिनियम यहाँ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी गैलियम और उसके बाद आ जाता है जी आपके पास इनिडियम और लास्टली आपके पास आ जाता है कौन सा, टेन, थेलियम, नॉट टेन, थेलियम। ये कुछ इस तरह से इसकी बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जो 4A वाले पाए जाएंगे, 4A वाले होंगे, 4A वाले में आ जाता है यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे जी सिलिकॉन, यहाँ पे जर्मेनियम और यहाँ पे आ जाता है स्ट्रोंशियम SN और यहाँ पे आ जाता है जी लेड, ठीक है। ये जो लाइन है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये लाइन जो है ये इनको क्या बना देती है, ये लाइन जो है ये इनको डिफ्रेंशिएट कर देती है कि जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है किसके अंदर, ये एलिमेंट्स जो हैं ये डिफ्रेंशिएट होते हैं इसके अंदर कि ये एलिमेंट्स हैं कौन से वाले, ये एलिमेंट्स वो हैं जिसके अंदर उनको क्या इस्तेमाल करना होता है, जो कि होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है, एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक हो गया। ये कुछ खसूसियात थी जो आपको वैसे ही पीरियोडिक टेबल देखते साथ ही फौरन से पता चल जाएंगी कि ये एबिलिटी आ रही है। फिर जब हम मूव कर रहे थे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, अलोंग द ग्रुप मूव कर रहे थे तो हमने देखा था कि इनका जो आयोनिक साइज है या एटॉमिक साइज जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। इनकी आयोनिक करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या करती है, वो डिक्रीज करती है और इस साइड पे क्या बनना शुरू हो जाता है, इस साइड पे जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो पॉसिबल नहीं रहती। वो पॉसिबल क्यों नहीं रहती है, वो पॉसिबल इसलिए नहीं रहती है कि वहाँ पर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। बात समझ आ गई है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ने जो होता है उनकी एबिलिटी आ जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा बोरॉन, बोरॉन इसका पहला एलिमेंट है। बोरॉन के बारे में भी हम पढ़ेंगे पूरे इसको डिटेल के अंदर। बोरॉन के क्या है, 5 है उसका एटॉमिक नंबर, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में मैंने अभी आपको बताया है ये उसका जो है वो न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के जो पहला शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। 5 बनाना है तो 1, 2 और ये 3, लेकिन इसके पास अभी भी कैपेसिटी कितने की है कि ये 3 है तो इसके पास 5 की कैपेसिटी है कि 5 और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेरे साथ आकर बाइंड करें तो क्या हो जाएगा, मेरा आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स तो किसी से ले नहीं सकता, कंप्लीट अपने 3 ट्रांसफर पूरी तरीके से नहीं कर सकता। सो ये क्या करता है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है अपने साथ, ठीक है। ये दूसरों के साथ क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है
क्या कर लेता है, उनके साथ शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। इसके पास एबिलिटी है कि ये शेयरिंग कर लेगा, ये कहेगा कि यार तुम थोड़ा सा मेरा भी ले लो और मैं भी थोड़ा सा तुम्हारा चख लेता हूँ, ठीक है। जैसे हम क्या करते थे बचपन में कि अम्मा ने लंच बना के दिया है, सो आज हमें लंच जरा ज्यादा मजे का नहीं लग रहा, तो हम अपने फ्रेंड से कहते हैं यार आज तुम्हारा लंच मुझे मजे का लग रहा है, तो थोड़ा सा तुम्हारे साथ मैं शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट के अगर आपने कोई आपकी अम्मा ने नई डिश बनाई है, तब भी आप खुश होके कहोगे कि हाँ जी आज नया कुछ बनाए, तो आज हम भी जो है ना वो फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, कल हमने उसका भी खाया था, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं। इसके एलिमेंट्स जो थे वो एक था बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिडियम और थेलियम, जो है वो इसके जो है वो ग्रुप्स के मेंबर हैं। उसके बाद साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज मेक बोरॉन नॉन मेटेलिक, while other the elements of these groups are metallic। जितने भी होंगे वो सारे के सारे मेटेलिक कैरेक्टर शो करेंगे, सवाए किसके, सवाए बोरॉन के। बोरॉन जो होगा वो क्या शो करेगा, बोरॉन जो होगा वो नॉन मेटेलिक होगा, वो मेटल शो नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर अगर आप पीरियड में चलते हैं तो क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर क्या करता है, मेटेलिक करेक्टर यहाँ से वहां की तरफ क्या करता है, डिक्रीज करता है, लेकिन इधर से इधर आएंगे तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सवाए हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के, ठीक है। बाकी जो होगा कि इस तरफ में जाएंगे तो ये ट्रेंड इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ को आएंगे तो यही ट्रेंड क्या करेगा, मेटल का इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर यही ट्रेंड अगर आप हम राइट से किधर की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये ट्रेंड डिक्रीज करेगा। समझ आ रही है, बिल्कुल यही जो है वो आयोनिक का था और कोवलेंट का था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये सारे के सारे जो नीचे हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं, लेकिन ऊपर वाला जो है वो क्या है, वो बोरॉन जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा है कि इनके जो अंदर जो होते हैं वो पुअर शील्डिंग का कैपेसिटी होती है, यानी कि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है और न्यूक्लियर चार्ज का होल्ड होता है वो जरा थोड़ा कम होता है, ठीक है। अब जो है वो अगला टॉपिक है जी आपका, अगला टॉपिक है जी अकरेंस। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक टेबल आपके पेज नंबर 38 पे दिया हुआ है प्रॉपर्टीज का, वो आपका ध्यान से भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज इनकी बता दी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी जो होती है वो इनकी कैसे इंक्रीज करती है और डिक्रीज करती है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस मैं आपको अभी दोबारा नहीं करा रही क्योंकि मैं चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में ये सारा कुछ करा के आ चुकी हूँ, ठीक है। आपने सिर्फ इनका अगर आपने उस वक्त इसका ट्रेंड याद कर लिया तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसकी अगर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज किस वजह से आ रही है, ठीक है। आपने इनके नाम याद कर लेने हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिडियम और थेलियम, ठीक है। ये जो है वो एलिमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। इनका एटॉमिक नंबर होता है 5, 13, 31, 49 और 81, ठीक है। उसके बाद बड़ी वो इसके अंदर रिजेम्बलेंस है इनके एटॉमिक नंबर के अंदर, ठीक है। पहला 5 है, फिर 13 है, 1 और 3, 3, 1, 4, 9 और फिर 8 और फिर 1, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो था वो पाया जाता है जी बोरॉन। हम बोरॉन के बारे में और एल्यूमिनियम के बारे में बात करेंगे। बोरॉन और एल्यूमिनियम जो है ये दोनों जो होते हैं वो आपके नेचुरली अकरिंग हैं, लेकिन बोरॉन जो होता है वो थोड़ा सा रेयर है। उसने कहा कि इतना अबंडेंटली नहीं पाया जाता, ट्रेसेस में पाया जाता है सॉइल के अंदर, जमीन जो सॉइल है ना उसके अंदर, नॉट अर्थ क्रस्ट के अंदर। अर्थ क्रस्ट में ये काफी सारा पाया जाता है, लेकिन जो जमीन की सॉइल है उस सॉइल के अंदर ये बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि उसको बहुत थोड़ी अमाउंट में सॉइल में ये बोरॉक्स चाहिए होता है, इसलिए वहां पे ये ट्रेस एलिमेंट में पाया जाता है, ठीक है। बोरॉन जो होता है वो नेचुरली जो ज्यादा पाया जाता है, बोरॉन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ होता है और इसने B2O का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बनाया होता है, ठीक है। और उसको हम कहते हैं ऑक्सीबोरेट। ऑक्सीबोरेट आइंस की फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीबोरेट आइंस की फॉर्म में पाया जाता है, या ये पाया जाता है पॉली बोरिक एसिड की फॉर्म में पाया जाता है। अगर सॉल्ट्स में पाया जाएगा तो ये सॉल्ट्स में पाया जाएगा पॉलीबोरिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है। पॉलीबोरिक एसिड, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे,
बोरिक एसिड जिसमें बहुत सारे बोरिक एसिड आपस में जुड़े हुए होंगे वो पॉली बोरिक एसिड जो है वो बना देंगे, ठीक है। आप जो दूसरी बात पे उसने की है साथ में एल्यूमिनियम की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम में क्या चीज़ है, एल्यूमिनियम आपको पता है एल इसकी भी एबिलिटी होती है कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो होते हैं वो +3 का चार्ज दे रहे होते हैं, ये भी इनके पास भी एबिलिटी है कि ये +3 का देते हैं, +3 और +-3 का एबिलिटी, दोनों के दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनती हैं बोरॉन के पास, ठीक है। ये बोरॉन की कोई स्पेशल एबिलिटी है। लेकिन एल्यूमिनियम जो होती है वो A+3 ये 3 अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दे देती है, लेकिन क्या करती है कि शेयरिंग भी करती है, और साथ में इसके अंदर जो होते हैं वो दोनों करेक्टर्स पाए जाते हैं, आयोनिक प्लस कोवलेंट। बट जो बोरॉन है उसके अंदर सिर्फ कोवलेंट पाया जाएगा, आयोनिक करेक्टर की उसके पास जगह नहीं है, ठीक है। वो क्या करता है, वो कोवलेंटली बॉन्ड करता है, ज्यादा अच्छे तरीके से आप कहेंगे अब यहाँ पे +3 है तो वो क्यों नहीं करता, वो करता है लेकिन बहुत रेयर उसके पास आयोनिक की कंडीशन होती है, बहुत थोड़ी होती है, लेकिन ज्यादातर जो वो बॉन्ड्स बनाता है वो कोवलेंट के बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। Al+3 जो होती है ये भी एल्यूमिनो सिलिकेट्स, आपको ऑलरेडी पता है कि अर्थ क्रस्ट में क्या कैसे कंपाउंड्स पड़े हुए हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यानी इसके इसका मतलब है कि जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मौजूद होगा उसके अंदर एल्यूमिनियम और सिलिकेट्स के जो सॉल्ट्स हैं वो लाजमी पाए जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से ये जो आपका टेबल जो है वो साथ में बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपसे पेपर में अक्सर इसके बारे में यहाँ पे मतलब आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि ये कौन कौन से जो है वो इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। गैलियम और इनिडियम और थेलियम जो है इसके अदर ग्रुप है, और वो बहुत रेयर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसमें जो आपको ज्यादा चीज डिस्कस करनी है इस ग्रुप के अंदर, वो आपने बोरॉन को डिस्कस करना है या आपने एल्यूमिनियम को डिस्कस करना है, ठीक है। तो जो बोरेक्स है उसके जो सॉल्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको अक्सर पेपर में पूछता है वो बोरेक्स का पूछ लेगा, या आपसे पूछेगा जी ये टिंकल, ये इसका कॉमन नाम है बोरेक्स का ही, बोरेक्स को ही टिंकल कहते हैं, और ये तिब्बत में पाया जाता है, तिब्बत में और कैलिफोर्निया में। तिब्बत है चाइना का एक प्रोविंस, और कैलिफोर्निया यूएसए की एक स्टेट है, वहां पर पाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है वो टिंकल जो है वो इसकी क्या है एलिमेंट्स, जो क्या कहते हैं उसका जो कॉम्प्लेक्स केमिकल फॉर्मूला है वो क्या बनता है, वो होता है जी Na2B4O7 डॉट H2O, लेकिन यहाँ पर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। क्या है, Na2B4O7 डॉट 10H2O, ठीक है। ये हाइड्रस है, हाइड्रस का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और जिसके अंदर हाइड्रस का वर्ड नहीं यूज हुआ होगा, एन हाइड्रस वर्ड यूज हुआ होगा, उसका मतलब होता है कि वहां से पानी को क्या कर दिया गया है, इवेपोरेट कर दिया गया है, वहां पे पानी को जला दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, वहां पर ये मॉलिक्यूल जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वहां पर मौजूद नहीं होंगे। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला उसने पूछा हुआ है, दूसरा है जी आपके पास सीलियोमेट्स या क्लोमेट्स भी बोल लें आप, जिस तरह इसको मर्जी बोल लें, क्लोमिनेट्स, अच्छा जी चले, क्लोमिनेट का फॉर्मूला होता है Ca2B6, वो आपसे पीछे एक्सरसाइज में भी पूछ रहा है, और पेपर में अक्सर जो है वो इन दोनों का फॉर्मूला उन्होंने पूछा हुआ है आपसे बार बार। Ca2B6O11 और .5H2O, ठीक है। ऑर्थ्रोबोरिक एसिड बहुत ही आसान है इसका फॉर्मूला, तो ऑर्थ्रोबोरिक एसिड ये होता है जी H3BO3 ऑर्थ्रोबोरिक एसिड, ठीक है। ये तो थे कॉम्प्लेक्स या केमिकल फॉर्मूलाज किसके, कौन से सॉल्ट्स किसके सॉल्ट्स बन रहे थे, ये थे बोरॉन के, ठीक है। अब इसी तरह से जो है वो आपके पास पाए जाते हैं जी एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम के जो है वो थोड़े से डिफरेंट है इनसे। एल्यूमिनियम का वो जो है वो उसका नाम होता है जी फेल्डस्पार। फेल्डस्पार क्या होता है, KAlSiO3, ये क्या है, पोटाशियम, ये पोटाशियम, एल्यूमिनियम और ये सिलिकेट, एल्यूमिनो सिलिकेट, यानी कि ये कहाँ पाया जाएगा, अर्थ की क्रस्ट के अंदर। SO3O8, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं K2O डॉट
Al2O3 एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड प्लस 6 सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। मीका 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 सिंह के गाने बहुत सारे सुने होंगे, ठीक है। सो ये इसी से याद रखें कि मीका मीका सिंह जो है वो कौन से एल्यूमिनियम के जो है वो सॉल्ट्स बनाता है, ठीक है। देखा नहीं है, बड़े सिल्वर सिल्वर शाइनी शाइनी कलर के कपड़े पहनता है, तो जैसे आप लोग इसको याद रखना कि ये किसके सॉल्ट्स बनाएगा। ये बनाएगा जी सॉल्ट्स किसके बनाएगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसका बनाएगा, एल्यूमिनियम के बनाएगा, ठीक है। सो इसको यहाँ इसका जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं म्यूकोसोवाइट भी कहते हैं, म्यूकोसोवाइट भी, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे जी KH2Al3 SiO4 और होल स्क्वायर के साथ 3, ठीक है। ये बाकी जो है वो और भी इसके हैं। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है जी बॉक्साइट। बॉक्साइट अक्सर वो पूछता है, पेपर के अंदर जरूर पूछता है। Al2O3 डॉट 3 वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, ये ऐसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, या फिर हम इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं जी Al नो इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यस ये गिब्साइट और इसके साथ जो है वो रिजेंबल करता है। ये जी यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है वाटर मॉलिक्यूल। वो गिब्साइट का फॉर्मूला है जिसके अंदर जो होता है वो Al और OH2 बनता है। वो गिब्साइट का फॉर्मूला है, वो इसका फॉर्मूला नहीं है, वो है जी गिब्साइट। ये याद रखिएगा। बॉक्साइट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट को वो अक्सर आपसे पूछ लेता है, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला ये याद रखिएगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज जो है वो बड़ी पिक्यूलर है, बड़ी डिफरेंट सी हैं, वो आप याद रखिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ स्लाइटली से टच करना है, क्यों क्योंकि जो उसके कंपाउंड्स हैं वो पेपर में अक्सर आपसे उसके बारे में सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर आपको एल्यूमिनियम का जो है वो बिहेवियर पता होगा, पिक्युलर बिहेवियर पता होगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को आपको सुन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपके लिए जज करना आसान हो जाएंगी, ठीक है। सो उसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है जी, उसकी पहली प्रॉपर्टी होती है ये कि चलें जी, नई शीट भी आ गई हमारे पास, ठीक है। बोरॉक्स की पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करते हैं, बोरॉक्स जो होता है वो 3A के अंदर पाया जाता है और वो नॉन मेटेलिक बिहेवियर है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद उसने क्या किया, इसके पास लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर पड़े हुए होते हैं, ठीक है। चार हो जाएंगे तो वो कार्बन की फैमिली हो जाएगी, ठीक है। जो लेस देन 4 यानी कि 3 उसके पास पड़े हुए हैं, विच इज नॉन अ मेटल, वो मेटल नहीं है, सो उसको मेटल की प्रॉपर्टी कुछ होता है वो नहीं करती है, क्वालिफाई नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे जी पीछे वाले भी जो थे वो भी मेटल जो थे वो नहीं थे, पीछे वाले जो थे वो 1 और 2 वो मेटल्स थे जी, उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो था वो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो थी वो कैपेसिटी थी, वो दे सकते थे इलेक्ट्रॉन्स को, डोनेट कर सकते थे। लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट नहीं करता, बल्कि क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो फॉर्म करता है। बोरॉन ऑलवेज यूजेस ऑल द 3 ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग पर्पसेस एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर -3 एंड +3। यह वो वाला एलिमेंट है जो 2 स्टेट्स देता है, वैलेंसीज जो होता है वो 2 देता है, +3 और -3 दोनों देता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे भी देता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो वो कुर्बान भी कर देता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स ले भी लेता है, यानी कि शेयरिंग कर लेता है। वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द केमिस्ट्री बोरॉन इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड। एक कंपाउंड ऑलरेडी बना हुआ है और उसके अंदर ये एक और अपने आप को एडजस्ट करवा के उसको और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो बना देता है। Does not form ionic compounds with sulfur, nitrate or other anions because boron does not form a stable cation, ठीक है। कह तो रहा है कि -3 का स्ट्रक्चर है, लेकिन उसने कहा कि वो -3 का स्ट्रक्चर उसका ज्यादातर स्टेबल नहीं होता, दैट्स वाई जो होता है उसको क्या करना पड़ता है, वो ज्यादातर जो है वो स्टेबल कीटाइंस नहीं फॉर्म करता, इसीलिए वो जो है वो आयोनिक करेक्टर भी अपना नहीं देता, बल्कि कोवलेंट करेक्टर जो होता है वो फॉर्म करता है, ठीक है। सॉरी, इधर से ही हमें पता चल जाता है कि इसकी एक एबिलिटी ये भी हुई कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी क्या होगी, बहुत थोड़ी होगी, ठीक है। आगे आगे जी उसकी कंपाउंड्स ऑफ द बोरॉक्स में क्या है, सबसे पहले जो होती है वो आता है जी आपका
बोरक्स बोलते हैं इसको, या हम इसको बोलते हैं जी सोडियम टेट्रा बोरेट, या इसको मैंने एक और भी आपको वर्ड पीछे बताया था, टिंकल बोलती हैं इसको। ठीक है, कॉमनली यूज एज टिंकल, टिंकल की फॉर्म में ये अकर करता है आपकी अर्थ क्रस्ट के ऊपर। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला अगर वो आपसे बोरेक्स पूछे, टिंकल पूछे या सोडियम टेट्रा बोरेट पूछे तो ये एक ही चीज है, Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल्स H2O। अब उसने कहा है कि इस फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा ये कि जब ये डिपॉजिट हुआ होता है नेचुरली तो इसको क्या बोला जाता है, टिंकल बोला जाता है। एंड ये कहाँ पर मौजूद है, ये मौजूद है जी चाइना में ड्राइड अप लेक्स ऑफ तिब्बत एंड यूएसए कैलिफोर्निया के अंदर, जो उनकी ड्राई हो चुकी लेक्स है ना उसके अंदर ये मौजूद है। ठीक है, चाइना के पास भी आपको पता है कि बहुत सारा इर्द गिर्द में पानी बहुत ज्यादा है, उसके पास बहुत बड़े बड़े समंदर हैं। और जो अमेरिका वो तो वैसे ही घिरा हुआ है समंदरों से, आजकल बड़े तूफान आए हुए हैं, वहां पर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी सर्दी हुई है, आप लोग भी जो है वो अपने आप को कवर वगैरह करके रखा करें वरना बीमार हो सकते हैं। अच्छा जी, अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, मैन्युफैक्चरिंग अब इसको हमने प्रिपेयर कैसे करना है, मैन्युफैक्चर कैसे करना है, तो वो अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं जी, हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। वो ये ही जो बोरेक्स है, इसको उसने कहा है कि अगर आप इस बोरेक्स को क्या करेंगे, आपने ये बोरेक्स जो है वो फॉर्म करना है, ये बोरेक्स आपने ये फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, तो इसको बनाएंगे कैसे, आपने क्या करना है, बोरिक एसिड जो होता है, बोरिक एसिड का फॉर्मूला पीछे मैंने बताया था आपको क्या होता है, H3BO3, H3BO3। उसने कहा क्या है, इसको हीट अप करें किसके साथ, सोडा ऐश के साथ। हाँ जी, सोडा ऐश क्या होती है, NaOH, बताया था इसको क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स को अल्कली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एशेस की वर्ड से निकला है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडा ऐश का वर्ड यहाँ पे भी यूज होगा, तो वो सोडियम कार्बोनेट के लिए वर्ड यूज होगा, गलत लिख दिया मैंने, सोडियम कार्बोनेट नॉट बाइकार्बोनेट के लिए, सोडियम कार्बोनेट के लिए वर्ड यूज होगा, कार्बोनेट CO3, Na2CO3 एशेस के लिए, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है, बताया था ना, एशेस इस्तेमाल होती थी। तो ये रिएक्शन जो है वो क्या बन जाएगा, ये रिएक्शन बन जाएगा। अब ये सोडियम है, इस सोडियम ने किसके साथ रिएक्ट करना है, इस बोरेट के साथ रिएक्ट करना है, क्या बना देगा, Na2B4O7। ठीक है, और प्लस अब ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन ने किसके साथ बाइंड करना है, इस हाइड्रोजन ने ये जो इसकी बाकी ऑक्सीजन बची हुई है इसके साथ करेगा, H2O, लेकिन 6 मॉलिक्यूल वाटर के, प्लस अब ये जो बाकी बेचारा ये पीछे रह गया, इसको क्या करेंगे, इसको कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकाल देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा, और ये आपके पास क्या बन गया है, ये आपके पास बोरेक्स बन गया है, बोरेक्स हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा, इसी बोरेक्स को अगर उसने क्या कहना है कैल्शियम जो बोरेट है उसके साथ हीट अप करें तो तब भी हमारे पास जो है ये बोरेक्स का स्ट्रक्चर जो है वो मिल जाता है। उसके बाद सोडियम मेटाबोरेट को भी इसी तरह से जो है वो आपने रिएक्ट कराना है तो तब ये बन जाएगा। ये एक था, अब हम दूसरे पे जाते हैं। दूसरा दूसरा क्या है, उसने क्या है कैल्शियम बोरेट को या सीलोमेट भी उसको बोला जाता है। ठीक है, उसको बॉयल करें आप किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। क्या किया है आपने, Ca2B6O11 प्लस 2Na2CO3 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज किए हैं, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे बन जाएगा, 2 कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम इस कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, प्लस ये सोडियम जो है वो इसके साथ Na2B4O7, और साथ में क्या दे देगा, साथ में ये दे देगा NaBO2, लेकिन यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि उसको बैलेंस आउट करने के लिए। ये 2 यहाँ तो यूज हो गए, यहाँ नहीं यूज हो रहे, इसको उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये आपके पास बन गया। अच्छा ये क्या चीज आई है, ये आपके पास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपके पास बोरेक्स आ गया, और ये आपके पास सोडियम बोरेट आ गया। ठीक है,
ये वो आपसे जो है वो केमिकल फॉर्मूला वो अक्सर पूछता है कि ये वाला रिएक्शन इस वाली चीज मटेरियल को डालेंगे तो आपके पास केमिकल रिएक्शन जो होगा वो कैसा आएगा। ठीक है, ये बोरेक्स या बोरिक एसिड, इनके जो रिएक्शंस हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके पेपर में अक्सर वो आपसे पूछ रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज के अंदर इसके सवाल भी दिए हुए हैं। आपकी एक्सरसाइज का जो सवाल नंबर है जी, बोरेक्स इज हीटेड विद कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड। और फिर उसने क्या कहा है कि ऑर्थोबोरिक एसिड को, वो ऑर्थोबोरिक एसिड अब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ऑर्थोबोरिक एसिड कौन सा होता है, उसके रिएक्शंस जो है वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन हो गया नंबर 2। तीसरा रिएक्शन जो है वो हम पढ़ते हैं जी। तीसरा रिएक्शन कौन सा होता है? तीसरा रिएक्शन है जी आपका, तीसरा रिएक्शन है सोडियम बोरेट को यूज करना है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपने उसको हीट करना है। BO2 plus CO2 that is to form Na2CO3 plus Na2B24O7 that is borax and that is sodium carbonate। ठीक है, और ये क्या था? ये था जी सोडियम बोरेट, मेटाबोरेट। ये जो पिछले वाले रिएक्शन में बना था, किसके साथ? सिलोमेट के साथ। ठीक है, सिलोमेट के साथ ये यहाँ पर ये जो बना था इसी को उसने फर्दर ब्रेक किया है। और ब्रेक करने के बाद ये दोबारा से इसने क्या कह दिया आपको? बोरेक्स दे दिया और सोडियम कार्बोनेट जो है वो दे दिया है। ठीक है, बोरेक्स जो है वो आपको टिंगल की फॉर्म में मिलता है, ये हम आपको बता चुके हैं। टिंगल की फॉर्म की जब भी वो बात करेगा उसके साथ या सोडियम टेट्राबोरेट की बात करेगा तो वो क्या होगा? उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स 10 जरूर लगेंगे। बोरेक्स के नॉर्मल उसके साथ भी 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन बोरेक्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी आपको मिल सकता है जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद ना हो, एंड हाइड्रस फॉर्म में भी मिल जाता है। बात समझ आ गई है? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये नजर कैसा आता है। बोरेक्स जो होता है ये होता है जी व्हाइट कलर का। ठीक है, पाउडर कलर का, व्हाइट कलर का। उसके ऊपर कैरम के ऊपर नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये वही बोरेक्स है। ठीक है, बोरिक पाउडर, बोरेक्स पाउडर ये वही है। व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं इसके अंदर, स्पार्कलिंगली सॉलेबल, हल्का सा स्लाइटली सा जो होता है वो कोल्ड वाटर के अंदर थोड़ा सा डिसॉल्व हो सकता है, वरना ये हॉट वाटर के गर्म पानी लेंगे और उसी पाउडर का गर्म पानी में मिक्स करके देखें तो वो जाया हो जाएगा, वैसे वो उसके अंदर पानी के अंदर मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, और साथ में हीट भी देगा, मतलब ऊपर बबल्स हल्के हल्के जो है वो भी बन जाएंगे। 100 grams of water dissolve 3 grams of dehydrated at 10 degree centigrade and ये dehydrated वर्ड लिखना चाहिए था यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गई। अच्छा, 3 grams ऑफ आपने लिया है, उसको डिहाइड्रेट किया यानी इसमें से वाटर को आपने निकाल दिया है। 99.3 ग्राम्स जो है वो आपने अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लें, 100 ग्राम्स लेने हैं तो उसको 3 ग्राम में पानी में डिसॉल्व करना है, मतलब उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। और पानी उसने क्या कहा है कि जब आप इसको यूज करें तो उसके अंदर पानी ना हो। ठीक है, यानी कि जो कंपाउंड यूज करें हैं बोरेक्स वाला उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद ना हो, पाउडर फॉर्म में ही आप इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड एक आपके पास जो सोल्यूशन जो है वो फॉर्म हो जाती है। उसको 62 डिग्री सेंटीग्रेड आपने जो है वो टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करना है, और इतना सा आप उसको डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है इसके ऊपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो बन जाएगी, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगी। अब ये जो है वो यस, एक वो और बात आपसे पूछता है कि ये जो सोडियम बोरेट है, सोडियम बोरेट, ये सोडियम टिंकल जो है, ठीक है, उसके अंदर उसने क्या कहा, अगर हम वो 10 की जगह 7 वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो ये किस किस में टूटता है और इसके अंदर से क्या निकलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा हाइड्रोक्साइड का बहुत अच्छा रिएक्शन होता है, ये जल्दी वो बना देता है H3PO4 ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हमने पढ़ी थी कि सोडियम और क्लोराइड की जब प्रेपरेशन पढ़ी थी, सोडियम क्लोराइड को फॉर्म कर रहे थे तो उसको यूज कर रहे थे, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था वो कैसे फॉर्म हो रहा था? क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो हाइड्रोक्सल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से
वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए वो जल्दी बाइंड कर जाता है। ये भी इसी तरह से ऐसे ही है। ये यहाँ पर जो है वो बोरिक एसिड जो है ये एक वीक एसिड होता है, ठीक है। और ये जो होती है एक स्ट्रॉन्ग अल्कली होती है। इस वजह से इनकी जो सोल्यूशन होती है वो हमेशा जो होते है वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। बोरिक एसिड की सोल्यूशन हमेशा अल्कलाइन इन नेचर होगी। जब भी आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे वो हमेशा अल्कली नेचर होगी। आपसे पीछे सवाल भी पूछा गया है, आपके पेपर में सवाल आता है, अक्सर आता है कि क्यों जो सॉल्यूशंस होती हैं वो जो होती हैं, वाई इज द एक्शन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, सॉरी नहीं ये वाला नहीं, एक और जगह पर उसने आपसे सवाल पूछा हुआ है। हाँ, हाउ विल यू कन्वर्ट बोरिक एसिड इनटू बोरेक्स एंड वाइस वर्सा। ये अभी हमने करना है कि बोरिक एसिड को जो है वो आप बोरेक्स के अंदर कन्वर्ट करें और बोरेक्स से बोरिक एसिड बनाएं, ठीक है। ये दोनों। और एक चीज और जो वो कहता है वो उसने पूछी थी कि इसकी जो सोल्यूशन होती है वो व्हाई इट इज अल्कलाइन हो, इसलिए अल्कलाइन होती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही वो रिएक्शन है जिसमें जो है वो बोरिक एसिड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी बोरेक्स जो है वो बोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और इसी बोरिक एसिड को आप जो है वो दोबारा से रिफॉर्म करके आप जो है वो क्या बना सकते हैं, बोरेक्स बना सकते हैं, ठीक है। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद उसने क्या कहा, इसी तरह से इसी जो आपका एक और सवाल पूछता है वो होता है जी किसके मुतालिक, वो होता है आप कह लें जी, वो पूछता है जी बीड टेस्ट। व्हाट इज अ बीड टेस्ट? बीड टेस्ट, बीड टेस्ट क्या होता है? बीड टेस्ट या बोरेक्स बीड टेस्ट एक ही बात है। इसमें होता ये है कि ये जो सोडियम टेट्राबोरेट है Na2B4O7.10H2O, इसको क्या किया जाता है, इसको हीट अप किया जाता है, बहुत ज्यादा हीट किया जाता है, डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रख लिया जाता है। Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको क्या कर लिया जाता है, इसको डायरेक्ट हीट कर लिया जाता है, फ्लेम के ऊपर इसको रख दिया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट। ये क्या कर जाता है, एनहाइड्राइज कर जाता है। ये जो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये इसके अंदर से निकल जाते हैं और इसका ये जो बाकी स्ट्रक्चर होता है वो वैसे का वैसे ही रहता है, Na2B4 और O7। लेकिन ये जो अभी ये पाउडर की फॉर्म में था, ये किस फॉर्म में चला जाता है, ये ग्लास की फॉर्म में चला जाता है, ग्लासी मैस बन जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ये जो आपके डाइनिंग टेबल्स में जो शीशा यूज होता है, और इसके अलावा जो आपके जो माइक्रोवेव्स में जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं वो जो ग्लास के होते हैं वो बड़े थिक होते हैं, मोटे होते हैं, जल्दी नहीं टूटते हैं, ठीक है। ये तो नहीं देखा कि आपका माइक्रोवेव में आपका जो पॉट था वो टूट गया, नहीं ऐसे नहीं होता। अगर आपको उसका फिर भी खदशा होता है तो आप उसके इर्द गिर्द जो होता है वो एल्यूमिनियम का सॉरी जो सिलिकॉन का एक बाउल होता है वो रख लेते हैं। अगर वो थोड़ा वीक हो जाता है, वो क्या होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, बहुत ज्यादा हीट को रेजिस्ट करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, उस स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं होता। इसी को कहते हैं जी बीड टेस्ट, जिसके अंदर ये ग्लॉसी सा स्ट्रक्चर बन जाता है, ग्लास स्ट्रक्चर बन जाता है, किसको, बोरेक्स को बहुत ज्यादा हीट करने की वजह से, ठीक है। सो अब याद रखिएगा कि जो जो आपके शीशे होते हैं कौन से वाले, जो आप हीट उसमें यूज करते हैं, हीट अप्लायंसेस में यूज करते हैं, वो होते हैं हीट रेजिस्टेंट, और उनमें इनको इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर जो आपके इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं कहाँ पर, या तो आपके डाइनिंग टेबल्स में, अगर आपको वो पूरा अगर आप वुड वाला नहीं यूज करें तो वो शीशे में यूज करें पूरा शीशे का, तो वो ऐसा होगा। दरमियान का पीस जो होगा वो भी ऐसे ही होगा। होटल्स में बाहर जाके भी आप लोग देखते हैं तो वहां पर भी जो शीशे के हैं वो काफी इतना ही स्ट्रांग होता है। और अब तो बहुत ज्यादा ग्लास विंडोज वगैरह उनमें भी इस्तेमाल होता है, हीट अंदर ट्रैप ना हो सके इस वजह से भी इस्तेमाल होता है। और फिर मैंने आपको बता दिया कि ये ओवन वगैरह के जो यूटेंसिल्स हैं वहां पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा कि एक वो आपसे एक और रिएक्शन पूछता है कि अगर हम इसको क्या करें, कि अगर हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, बोरिक एसिड को, तो तब वो रिएक्शन कैसा देता है। अब हम इसको बोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के देख लेते हैं कि अभी बोरिक एसिड को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बोरिक एसिड कैसे रिएक्ट करता है जी, ये होता है Na2B4O7। अब तो इतनी दफा ये फॉर्मूला लिख लिया है कि अब आपको याद होता जाना चाहिए, ठीक है। 2 HCl के मॉलिक्यूल्स यूज किए और प्लस हमने जो है वो
5 वाटर के मॉलिक्यूल्स याद किए, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, ये क्या बना देगा, मैं स्ट्रेट नहीं लेके जा रही हूँ, मेरी स्क्रीन छोटी है, ठीक है, इस वजह से मैं इसको नीचे जो है वो शो करती हूँ। 2NaCl, ठीक है, ये सोडियम, ये Cl। अब क्या हुआ, ये B कहाँ जाएगा बेचारा, किसके साथ बाइंड कर रहेगा, ये फौरन से पहले क्या बना देगा, H3BO3, ये क्या बना देगा, बोरिक एसिड बना देगा फौरन से पहले। और ये क्या बना दिया, ये उसने NaCl बना दिया। अब आप कहेंगे जी ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो कहाँ गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं। समझ आ गई बात की, हीट मिलने की वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो इवेपोरेट हो जाते हैं, इसलिए ये यूज नहीं होते। लेकिन ये अगर आप इसकी वॉल्यूम्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये पूरी की पूरी हाइड्रोजन, ये जो यहाँ पे 10 हैं और ये यहाँ पे 2 हैं, तो ये 4 3 12, ये आपकी इस्तेमाल होगी कि नहीं हो गई ना हाइड्रोजन। और आपके ऑक्सीजन अगर आप देखें, यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन है 5, यहाँ पे ऑक्सीजन है आपकी 7, 5 और 7 कितनी होती हैं, 12 होती हैं। ये 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। ये देखो, ये 4 3 12, 12 यहाँ होगी, और कितनी रहेगी पीछे, 13 14, ये रहेगी आपकी ये तो यहाँ पर, ये पूरी की पूरी 12 की 12 यहाँ इस्तेमाल हो गई हैं। सो आपकी ऑक्सीजन भी यूज होगी, आपकी हाइड्रोजन भी यूज होगी, तो पानी जो है वो कहाँ हो गया, ये यहाँ यूज हो गया, इवेपोरेट नहीं हुआ। इवेपोरेट तब होगा जब बीट टेस्ट होगा और वो इसमें क्रिस्टल की शक्ल जो है तो वो इस्तेमाल कर लेगा, बना लेगा। इसी तरह से जब आपने एक और रिएक्शन पढ़ना है, ये हमने HCl के साथ किया है। अब हम यही रिएक्शन जो है वो Na2B4O7 डॉट नहीं, बोरक्स खाली सॉलिड में यूज करें, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, प्लस 5H2O एंड हाइड्रस यूज कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के, लेकिन कम जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल करें, 5 यूज करें, ज्यादा मतलब वो सॉलिड फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेगा, Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 और साथ में फिर क्या दे देगा, वही बोरिक एसिड बन जाएगा, 4H3PO3 बोरिक एसिड, और ये क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया, ठीक हो गया। अब उसने कहा कि जब बोरिक एसिड को हीट किया जाता है विद अमोनियम क्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनियम क्लोराइड वाला वो आपसे पेपर के अंदर अक्सर पूछ लेता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कैसे करता है बोरेक्स के साथ, याद रखिएगा बोरेक्स के साथ वो पूछ रहा है। तो बोरेक्स का फॉर्मूला आपको आता होगा, तो आपको फॉर्मूला आएगा BO7, ठीक है, और एल्यूमिनियम, ओके, और किसका उसने पूछा आपसे, अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। जब आप इसको रिएक्ट करेंगे, इसको रिएक्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा NaCl, ठीक है, प्लस आपके पास आ जाएगा जी ये Na और ये Cl, ठीक है, और Bn आ जाएगा, Bn कहते हैं बोरॉन नाइट्रेट को, प्लस, और ये बोरॉन नाइट्रेट हमने आपको पहले बताया था, ये बड़ा हाईली अनस्टेबल किस्म का स्ट्रक्चर होता है, ये फौरन से पहले ब्रेक करके कुछ जो है वो बोरॉन को अलग कर देगा और नाइट्रोजन को अलग कर देगा। साथ में क्या दे रहा है, B2O3 दे रहा है, और साथ में क्या दे रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स दे रहा है। अब हम इसको इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 4 लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ये हाइड्रोजन 4 है इसलिए इसको 4 कर देंगे। उसके बाद ये जो है वो 4 है, हाइड्रोजन ये यहाँ पे 2 यूज होते हैं तो 2 यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, ये 4 है, ये 2 यहाँ इस्तेमाल हुए, 2 यहाँ आगे। उसके बाद ये सोडियम यहाँ पर 2 है तो ये यहाँ पे सोडियम 2 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने इसकी बैलेंस कर ली। अमोनियम क्लोराइड के लाजमी पूछता है। उसके बाद अगर हम आपके सिंपली कहें कि अगर हम इसको जो है वो Na2B4O7 को जो हम क्या कहते हैं आयोनाइज कर लें, पानी के अंदर अगर हम इसको जो है वो डाल दें, खाली जो है वो इसको इसके आइंस में तोड़ दें, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसके अंदर उसको प्रोवाइड की जाए और उसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया जाए, तो तब क्या किया जाएगा, ये सोडियम के जो आइंस होंगे वो अलहदा हो जाएंगे, प्लस बोरेट के आइन जो होंगे B4O7 जो है वो अलहदा हो जाएंगे, और इसके ऊपर जो है चार्ज किसका आ जाएगा -2 का, और इसके ऊपर +2 का आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 है, यही 2 इसके साथ बैलेंस कर जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह से बोरेट जो है वो बोरेट, ये जो बोरेट है ये बोरेट है जी, ये जो हाईली अनस्टेबल किस्म का स्ट्रक्चर है। सो इस हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर को, ये हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, ये बोरेट जो है हमारे पास, ये है B4O7,
-2। इसको हम क्या करते हैं, उसी तरह से हम क्या करते हैं, 7 के वाटर मॉलिक्यूल्स देते हैं। 7 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलने के बाद ये क्या कर देगा, आपको फौरन से पहले क्या बना देगा, वीक एसिड बना देगा, बोरिक एसिड बनाएगा, और साथ में जो है वो 2 हाइड्रोक्साइड बना देगा। समझ आ गई है? अगर वो कह के खाली आपको बोरेट जो है वो चाहिए या बोरिक एसिड जो है वो उसकी फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको बोरिक एसिड की फॉर्मेशन जो है वो इस तरह से जो है वो मिल जाएगी। अब उसने क्या कहा है कि हाइड्रस एक्वा सोल्यूशन कैसे होता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसकी एक्वा सोल्यूशन जो होती है वो क्यों होती है अल्कली नेचर, इस वजह से क्योंकि उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और साथ में जो होता है वो वीक किस्म का एसिड होता है। वो वीक एसिड जो होता है उसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग अल्कली होती है वो उसको क्या कर लेती है, मर्ज कर लेती है। सो स्ट्रॉन्ग अल्कली जो होती है वो अपना जो क्या कर लेती है, पिस्टेस कर लेती है उसको, या उसको क्या कहते हैं, हाइड कर लेती है, और स्ट्रॉन्ग अल्कली जो होती है वो अपना रिएक्शन जो होते हैं वो अपनी फुल पावर जो होती है वो दिखाती है। ठीक है, बोरेक्स बीट टेस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बोरेक्स बीट टेस्ट क्या होती है, उसको कैसे करना है, उसी तरह से सॉलिड फॉर्म में बोरेक्स को आपने पाउडर फॉर्म में लेना है, उसको फ्लेम पे रखना है, हीट करना है, और आपके पास क्या बन जाएगा, ग्लासी किस्म का मास बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसने क्या कहा है कि यहाँ पर अगर हम जो है वो कॉपर के साथ, जो कॉपर ऑक्साइड है उसको भी हम क्या करें, कॉपर ऑक्साइड के अंदर अगर हम बोरेट डाल दें, B2O3 को डाल दें, तो उसका जो है वो क्या बन जाएगा, कॉपर बोरेट बन जाएगा, CuBO2 होल 2 बन जाएगा। लेकिन उसका कलर का चेंज आ जाएगा, वो जो कलर जो ग्लासी कलर किस्म का आपको नजर आ रहा था बोरेट के अंदर, सोडियम बोरेट के अंदर, वो अब वो नहीं रहेगा, बल्कि अब क्या बन जाएगा, अब वो बन जाएगा कैसा, अब वो जो हो जाएगा ब्लू कलर का। ठीक है, फिर उसके आगे उसने आपको यूजेस बताए हुए हैं कि वो ग्लास बनाने की इंडस्ट्री में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में, सोप्स में, टेक्सटाइल में, पेंट्स में, मेडिसिन में, मैच इंडस्ट्री में यूज होता है। उसके अलावा इसको टैनिंग और डाइंग में भी इस्तेमाल करेंगे, जाहिर से एज एन जो है वो डाइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। फ्लक्स इन द वेल्डिंग एंड मेटलर्जी में इस्तेमाल होगा कलर करने के लिए। जैसे ये बी टेस्ट दिया है ना आपको, इसी तरह से हम कोई भी मेटल, किसी भी मेटल को किसी मेटल के ऊपर चढ़ाने को क्या कहते हैं, एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ाने को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, या एक मेटल को दूसरी मेटल से साफ करने को भी मेटलर्जी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है, और जो टांका लगता है एक मेटल को दूसरी मेटल का, वो होती है वेल्डिंग। ठीक है, सॉरी, एक मेटल को दूसरी मेटल का जो लगता है टांका, जैसे आप क्या कहते हैं कि आप लोगों के स्टील या सिल्वर या इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको वो कहीं से ब्रेक हो जाता है, तो आप क्या कर लेते हैं, उसको बजाय ये कि अगर कागज का है तो आप क्या करेंगे, उसको टेप लगा लेंगे या ग्लू लगा लेंगे। सो स्टील में तो ग्लू नहीं ना लग सकती, तो उसको जो ग्लू लगेगी वो एक मेटल की दूसरी मेटल से लगेगी। सो जो दरम्यान में टांका लग रहा है वो भी बोरिक एसिड का लग सकता है या बोरक्स का लग सकता है। ठीक है, नॉट बोरिक एसिड, बोरक्स का, बोरिक एसिड का नहीं। बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज और हैं, वो वीक होता है, वो एसिड होता है। अच्छा, इसके अलावा आप इसको बोरेक्स बी टेस्ट में हम आपको बता चुके हैं कि मेटल केटाइंस निकालने के लिए कि अभी इसके अंदर कौन कौन सा केटाइंस मौजूद है, मेटल्स के केटाइंस कौन कौन से हैं। कॉपर का, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कॉपर ब्लू कलर का होगा, तो वो आपको फौरन देखते साथ ही पता चल जाएगा कि ये ब्लू कलर का है, तो ये इसके अंदर कॉपर वाला है, ये कॉपर ऑक्साइड यूज हुआ, साथ में इसको बोरेट को यूज किया, तो ये कॉपर बोरेट जो है वो बन गया है। ठीक है, अब सॉफ्टनिंग ऑफ द वाटर, पानी को साफ करने के लिए जो हार्ड वाटर होता है, गंदा होता है, उसमें लेदर ज्यादा बन रही होती है, तो झाग ज्यादा बन रही होती है, तो उसको जो है वो थोड़ा कम करने के लिए, हैवी मेटल्स होती हैं उनको साफ करने के लिए भी हम बोरेक्स को यूज करते हैं। ठीक है, सो ये जो था वो ये है। इसके अंदर बोरिक एसिड बिल्कुल इसी तरह से नीचे उसने एग्जांपल्स दी हुई है। बोरिक एसिड जो होते हैं वो आगे से फर्दर 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स के हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, जिसका हमने फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है, H3BO3 होता है। उसके बाद मेटाबोरिक एसिड होता है। मेटाबोरिक एसिड का वर्ड जहाँ पे यूज हो गया उसके साथ आप क्या कह सकते हैं कि मेटाबोरिक एसिड जो होता है वो सिंपल HBO2 होता है, नॉट H3BO3 होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होगा H3O3 ये तो होता है बोरिक एसिड का, लेकिन अगर वो जब बात करेगा HbO2 की, तो ये याद रखिएगा ये मेटाबोरिक एसिड है, मेटाबोरिक एसिड, नॉट बोरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद जो आपका फॉर्मूला आ जाता है वो जाता है टेट्राबोरिक एसिड। जब टेट्राबोरिक एसिड की बात करेंगे तो टेट्राबोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, टेट्राबोरिक एसिड का फॉर्मूला है जी आपके पास H2B4O7।
ठीक है। और साथ में इनके सब के सब हाइड्रस होते हैं, इनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसी तरह से पायरोबोरिक एसिड होता है। पायरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, पायरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H6B4 और O9। याद रखिएगा, इनके वाटर के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस आ रहा है। वाटर के मॉलिक्यूल्स पहला वाला जो है वो क्या है, ऑर्थ्रोबोरिक एसिड H3BO3, दोनों में 3 है। मेटाबोरिक एसिड की बात की है, वहां पे हाइड्रोजन अकेला हो गया और ये BO2 हो गया है। फिर जब हमने बात की है टेट्राबोरिक एसिड की, तो उसमें हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 हो गया है, और बी क्या हो गया, 4 हो गया, और ओ क्या हो गया, 7 हो गया। अगर आपको सोडियम बोरेट का फॉर्मूला याद है तो वो क्या हो गया था, यहाँ पे Na2B4 और O7 हो गया था। ये भी वही है, टेट्राबोरिक एसिड में वहीं से है, वहां पे सिर्फ सोडियम लग जाएगा तो टेट्राबोरिक एसिड साथ में सोडियम टेट्राबोरेट कह रहे हैं, ये वही है। और फिर उसका क्या है, पायरोबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड के अंदर H6 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा, बी वही 4 का 4 रहेगा, और ओ जो होगा वो 9 हो जाएगा। समझ आ गई है बात की, ये आ जाएगा इसके अंदर। इसकी जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, सिलियोमेट इसके अंदर एक यूज किया जाता है, या क्लोमेट हम इसको कहते हैं, क्लोमेट कह लें या सिलियोमेट कह लें। सिलियोमेट के अंदर उसने एक फॉर्मूला यूज किया है, एक सेकेंड। सिलियोमेट, सिलियोमेट का फॉर्मूला होता है जी कैल्शियम, कैल्शियम से है, सीलो से, सीलो सीलो कैल्शियम के लिए यूज किया जाता है, C2B6O11.5H2O। ये जो है ये कमर्शियली बोरिक एसिड की प्रेपरेशन इससे कैसे की जाती है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप इसके अंदर प्लस क्या डालेंगे, 2 सल्फर के मॉलिक्यूल्स डालेंगे, और साथ में 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स और डालेंगे, क्योंकि इसके पास ये ऑलरेडी पानी है, लेकिन इसके अंदर और पानी को हम डालेंगे, एनहाइड्रस सोल्यूशन बनाएंगे, सॉरी हाइड्रस सोल्यूशन बनाएंगे, एनहाइड्रस नहीं बनाएंगे, हाइड्रस सोल्यूशन बनाएंगे, तो तब हमारे पास जो होगा वो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, और साथ में हमारे पास जो है वो 6 बोरिक एसिड जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। ये यहाँ पे 2 है तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बोरिक से भी जो है वो आप बोरिक एसिड बना सकते हैं, ये हमने पीछे पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बोरिक एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी वैसे ही होता है, व्हाइट कलर का ही होता है। अगर लिक्विड में नहीं होगा तो सॉलिड फॉर्म में होगा तो वो व्हाइट कलर का होगा, लस्ट्रस क्रिस्टल होगा, ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत शाइन होगी। जो बोरिक एसिड है उसमें शाइन नहीं होती है, लेकिन जो बोरिक सॉरी सोडियम बोरेट है, बोरैक्स है, उसके अंदर जो होती है वो शाइन नहीं होती है, इसके अंदर शाइन होती है, ठीक है। सॉफ्ट होता है, हाथ को में पकड़ने में जरा थोड़ी सी आसानी होती है, सॉलेबल होता है वाटर के अंदर, वही सारी प्रॉपर्टीज है। इट इज वोलेटाइल इन स्टीम, अगर आप इसको स्टीम में रखते हैं तो ये क्या कर जाएगा, वोलेटाइल कर जाएगा, वो उड़ जाएगा। ईथर जैसी प्रॉपर्टी, ऑर्गेनिक मटेरियल वाली प्रॉपर्टी होगी। अल्कोहल के साथ अगर आप इसको रिएक्ट करवाएंगे, यस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उसने पूछा हुआ है आपसे पेपर में, इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कि ये अगर आपको यस ये अगर वो आपसे पूछता है कि आपको ये रिएक्शन दिया गया है ऑर्थोबोरिक एसिड वाले का, ये तो एथानॉल के साथ जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा, तो आप क्या कहेंगे, H3BO3 बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को हमने डालना है जी एथाइल अल्कोहल के अंदर। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का ये फॉर्मूला है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने हीट अप करना है। क्या किया है, इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, और C2H5 और ये होल 3 और ये BO3 और प्लस साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स। आप इसको बैलेंस कर लें इक्वेशन को, यहाँ पे ये 2 है और ये साथ में ये अब यहाँ पे 3 आ गया, सो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, 3 5 15, 3 सॉरी 3 2 6, 3 2 6 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत दफा पेपर में आपसे ये सवाल पूछ चुका है, ठीक है। अब यहाँ मेटाबोरिक एसिड को, टेट्राबोरिक एसिड को, या बोरिक एनहाइड्रस को, ये आप कैसे फॉर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, ये पीछे मैंने भी आपको ऊपर रिएक्शन करा दिए हैं, ये कैसे करने हैं। ये जी आज के लिए आपकी काफ़ी है। जहाँ तक इधर से कोई सवाल है तो काइंडली आप सवाल पूछ सकते हैं। चलें जी, कोई सवाल नहीं है, चलें जी, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।